हाय दोस्तों, मैं हूं जमशेद रज़ा प्रोफेशनल ट्यूटोरियल के जानिब से। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप चेहरे पर को किस तरह क्लीन अप कर सकते हैं, या अगर चेहरे पर बहुत सारी आपके पास दाने मौजूद है, रेड स्पॉट मौजूद है, तो आप उसको एडोब फोटोशॉप में रिमूव किस तरह कर सकते हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हुए चलो डायरेक्टली देखते हैं कि इस वीडियो में हमारे पास क्या है। यहाँ पर मैं अपने फ़ोटोशॉप पर मौजूद हूँ और ये इमेज मेरे पास मौजूद है जो काफ़ी, इसमें आप देख सकते हैं रेड स्पॉट मौजूद है। तो इस रेड स्पॉट को ख़त्म करने के लिए हम लोगों के पास बहुत सारे तरीक़े हैं। फ़र्स्ट तरीक़ा जो मैं आपको बताऊंगा वो क्या है, आप इसको न्यू करेंगे। न्यू करने इसको अनलॉक करूँगा मैं, लेकिन जब आप किसी भी तस्वीर को खोलेंगे वो पहले से अनलॉक ही होगा। तो मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर मेरे पास है इमेज नोमिक एंड ये है पोर्ट्रेचर, यानी ये एक प्लगइन है जिसके इस्तेमाल से आप क्या कर सकते हैं, अपनी जो इमेज को काफ़ी हद तक आप स्मूथ कर सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं ये ओरिजिनल है ये साइट, और ये साइट हमारी जो एडिटेड वर्जन है। फिर भी हम चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी हमारे पास ऐसी दाने हैं या रेड स्पॉट है जो ख़त्म नहीं हो रहा। तो इस वजह से ये टेक्निक या ये प्लगइन यहाँ पर फेल हो रही है। तो इसको मैनुअल करने का तरीका क्या है कि आप लेयर पे आएंगे और कंट्रोल जे प्रेस करेंगे। कंट्रोल जे प्रेस करने के बाद आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर लेयर पर एक कॉपी बन गया। तो आप इस कॉपी को कहेंगे ब्लर नाम देंगे और सेकंड कंट्रोल जे क्लिक करेंगे। तो इसको आप डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद आप इसको टेक्सचर के नाम देंगे। तो अभी आप टेक्सचर को हाइड करेंगे और ब्लर को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप फ़िल्टर पे आएंगे, ब्लर पर क्लिक करेंगे, गॉसियन ब्लर पर आएंगे। तो यहाँ पर आप एक ख़ास अमाउंट देंगे और देखेंगे कि कितनी ब्लर आपको ज़रूरत है। आपकी केस में या वो इमेज जो आप यूज़ कर रहे हैं शायद उसके लिए ज़्यादा ज़रूरत हो, तो आप एडजस्टमेंट करके चेक कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं प्रेस करता हूँ ओके। तो ओके करने के बाद मैं टेक्सचर को सिलेक्ट करूँगा, तो आप चेक कर सकते हैं मैंने एक्टिव भी किया है। तो यहाँ पर आएंगे अप्लाई इमेज पर। अप्लाई इमेज पर आने के बाद आप लेयर को ब्लर सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर जो बाकी चीज़ें डिफ़ॉल्ट रहेगा, स्केल को 2 कर रखेंगे और ऑफसेट को 128 रखेंगे। फिर प्रेस ओके करेंगे। करने के बाद आप यहाँ पर लेयर पे आएंगे। लेयर पे आने के बाद आप इसको लीनियर लाइट करेंगे, तो आप एग्जैक्टली सेम इमेज को देखेंगे विद मॉडिफिकेशन इन लेयर्स। फिर आप ब्लर को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप थोड़ा जूम करेंगे। जूम करने के बाद यहाँ पर हमारे पास पेश टूल है। पेश टूल को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर जो रेड स्पॉट हो उसको सिलेक्ट करके किसी क्लीन एरिया पर ले जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो रेड स्पॉट है वो ख़त्म हो जाएगी। तो फ़िलहाल सिलेक्टेड जो लेयर है हमारे पास वो कौन सा है, वो ब्लर ही है। तो बाकी हम लोग टेक्सचर पर भी ध्यान रखेंगे। तो अभी एक और हम लोग मेथड, अभी जब हम लोग इसको आगे रिमूव करते जाएंगे तो हमारे पास आप चेक कर सकते हैं कि काफ़ी हद तक हम लोग इसको रिमूव कर सकते हैं। तो रिमूव करने के बाद फिर मैं आपको एक और मेथड बताऊंगा जिसमें आप मज़ीद इस पर काम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं चेक कर रहा हूँ, थोड़ा और भी क्लीन अप करते हैं। अच्छा, ये क्लीन अप तकरीबन हो चुका है। तो मज़ीद क्लीन अप करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आऊँगा फोरहेड पर। फोरहेड पर आने के बाद मैं लेसो टूल को सिलेक्ट करूँगा और इस फोरहेड को मैन्युअली में सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको क्या करता हूँ, सिलेक्ट पे आऊँगा। सिलेक्ट पे आने के बाद मॉडिफाई करेंगे और फीदर करेंगे। फीदर करने के बाद आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगी जो आपके पास इस तरह होगा। फीदर का भी आप मुख्तलिफ़ रिज़ल्ट देंगे, वो पिक्सल के हिसाब से है, क्योंकि अभी मेरे पास जो इमेज है वो काफ़ी स्मॉलर साइज़ है, तो मुझे 30 पिक्सल इसकी सही लग रहा है। तो अभी फ़िल्टर पे आएंगे, ब्लर पे आएंगे। ब्लर पे आने के बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, गॉसियन ब्लर करेंगे। गॉसियन ब्लर करने के बाद आप इतने लेवल पर ले जाएंगे जिस पे आप चेक कर सकते हैं कि ये आपकी जो इमेज है वो उसकी क्वालिटी सही रह रही है। तो आप ओके करेंगे। आप चेक करेंगे कि आपका जो फोरहेड है वो कंप्लीट क्लीन हो चुका है। तो इसी तरह मैं बाकी एरिया को भी सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद फॉर एग्ज़ाम्पल ये सिलेक्शन है मेरी, और सिलेक्शन करने के बाद
ये, और सिलेक्शन करने के बाद मैं इसको भी सिलेक्शन पे जाऊंगा और फीडर करूंगा। फीडर के बाद मैं 30 पिक्सल दूंगा। देने के बाद मैं जाऊंगा ब्लर पे, गाउसियन ब्लर पे, और सेम प्रोसीजर को हम लोग क्या कंटिन्यू करेंगे। तो आप चेक कर सकते हैं ऑलरेडी ये इसमें काफ़ी हमारे पास इसमें बहुत स्मूथ आ चुका है। तो सिलेक्ट पे आएंगे, डी सिलेक्ट करेंगे इसको। डी सिलेक्ट करने के बाद आप चेक कर सकते हैं ये आपकी जो अप्लाइड किया हुआ उसके बाद इमेज आपके पास मौजूद है। अच्छा, यहाँ पर कुछ और एरिया हैं, अगर मैं इसको क्लीन अप कर सकूँ तो सही है, लेकिन ये टेक्सचर की वजह से है। तो आप टेक्सचर को सिलेक्ट करेंगे, आप टेक्सचर को यहाँ से मॉडिफाई करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एरिया है, आप टेक्सचर की मदद से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो अगर कोई एरिया आपका टेक्सचर है तो आप टेक्सचर से उसको मॉडिफाई करेंगे। अगर कोई एरिया ब्लर की वजह से है तो आप ब्लर की वजह से इसको मॉडिफाई करेंगे। तो यहाँ पर आप अच्छा खासा इसको क्या कर सकते हैं, क्लीन अप कर सकते हैं। तो आप अभी देख रहे हैं यहाँ पर मेरे पास जो है ये, और यहाँ पर भी कुछ स्पॉट है। कुछ स्पॉट को रहने देते हैं क्योंकि वो ओरिजिनलिटी को फिर शो करेगा क्या कि ये ओरिजिनल इमेज ही है। तो अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ थोड़ा, अच्छा, तो अभी आप चेक कर सकते हैं इस दोनों लेयर को मैं ले जाऊँगा किस चीज़ में, ग्रुप में। अभी मैं ग्रुप को अनहाइड करूँगा। तो ये आपका पास कौन सा इमेज है, ओरिजिनल इमेज, और उसके बाद जो हम लोगों ने मॉडिफाई किया है वो आपके पास इस तरह दिखाई देगा। यानी कि आप कम्प्लीटली चेंज देख सकते हैं। और ये आपका है क्लीन अप किसी भी फेस को। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो थम्स अप कीजिएगा। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। अगर कोई भी मसला है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।